हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का हमारा बात करने का विषय है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज़ है जो जो एक डॉक्टर के प्रीव्यू में होनी चाहिए। ये कभी भी पेशेंट को सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। पर ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ये चीज़ समझें कि एक हमेशा क्यों डॉक्टर के प्रीव्यू के अंडर ही होनी चाहिए, किसी पेशेंट को या किसी लोकल क्वैक के प्रीव्यू के अंडर नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को कभी एंटीबायोटिक्स से सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हमें इंडिया को अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ता है कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि जितनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे देश से डेवलप हुई है उतनी दुनिया में किसी और देश से नहीं डेवलप हुई है। और इसका एक ही मुख्य कारण है कि एंटीबायोटिक्स का गलत और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स इसलिए बनाई जाती हैं कि कोई पर्टिकुलर तरह का बैक्टीरिया, कोई पर्टिकुलर तरह की फंगस, उसको हम उसको मार सकें। यहाँ पे नॉर्मली कॉमनली देखा गया है रूटीन प्रैक्टिस में कि किसी को अगर सर्दी ज़ुकाम भी हो जाता है तो भी वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब सर्दी ज़ुकाम होने का मुख्य कारण होता है वायरल डिसीज़ेज़, और वायरल डिसीज़ में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो हम पेशेंट की मदद नहीं कर रहे हैं कोई, इनफैक्ट उसके अंदर एक चांस क्रिएट कर रहे हैं कि उसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। तो इससे क्या होता है कि जो सिंपल बैक्टीरिया होता है, जो कि किसी सिंपल एंटीबायोटिक से जो मर सकता होता है, वो उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और फिर आगे जाके ऐसा हो जाता है कि वही बैक्टीरिया हमें उसको मारने के लिए एक हायर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। फिर ऐसे ही करते करते चेन बढ़ती चली जाती है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि एक सिंपल सा बैक्टीरिया इतना बड़ा बन जाता है कि उस पे कोई एंटीबायोटिक नहीं काम करती। तो हमें बहुत महंगी से महंगी एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसका रिज़ल्ट उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक अगर हमने यूज़ करनी है तो हमें वो चीज़ समझनी होगी कि एंटीबायोटिक किसके लिए होती है। एंटीबायोटिक प्राइमरीली, जैसे मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया या फंगस या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मारने के लिए होती हैं। तो उसके लिए हमें ये जांच होनी चाहिए कि अगर सामने वाले को कोई बीमारी हुई है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, तो वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हुई है। उसके लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपनी फार्माकोलॉजी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम ये पहचान पाएँ कि ये सामने जो हमारे पेशेंट है उसको कौन-सा बैक्टीरिया हो सकता है जिसके कारण उसको ये इन्फेक्शन हुई है। तो अगर हम उस बैक्टीरिया के प्रति एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो उससे पेशेंट का खर्चा भी कम होगा, पेशेंट के अंदर रेजिस्टेंस के चांसेस भी बहुत कम होंगे, और पेशेंट जल्दी अपनी बीमारी से रिकवर कर पाएगा। आमतौर पे यहाँ पे देखा गया है, जो नॉर्मली क्वैक्स प्रैक्टिस करते हैं या पेशेंट्स कई बार सेल्फ मेडिकेट करता है, तो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक मतलब एक फ्रेज़ है, उसको मैं एक सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि एक मच्छर को मारने के लिए आप एटम बॉम्ब यूज़ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मच्छर को मारने के लिए सिर्फ़ एक जो छोटा-सा मच्छर मारने वाला डिवाइस होता है, कोई रैकेट होता है, कुछ होता है, उसी का यूज़ करना चाहिए। आप हर बार एटम बॉम्ब यूज़ करेंगे तो उसका कहीं न कहीं आपकी बॉडी पे भी बहुत गलत असर पड़ेगा। अगर आपको फिर भी डाउट है कि आप कौन-सा बैक्टीरिया है जो पेशेंट को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उस केस में बेस्ट रहता है कि हम एक कल्चर करवा लें। हम ब्लड कल्चर करवा लें, डिपेंडिंग अपॉन द साइट कि कौन-सी जगह पे इन्फेक्शन हुई है, तो उस हिसाब से हम कल्चर करवा लें। हम ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, हम यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, हम और भी बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, या और भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ से हम कल्चर स्पेसिमेन ले सकते हैं। उसकी रिपोर्ट आ जाती होती है, उसमें एंटीबायोटिक्स की सेंसिटिविटी भी बताई जाती है पूरी। तो उसको देख के हम एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक पेशेंट को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी वो चूज़ कर सकते हैं। इसलिए व्हेनेवर इन डाउट, जब भी आपको डाउट हो, हमेशा कल्चर करवाना चाहिए। हाँ, कल्चर को टाइम लगता है, और उसके लिए पेशेंट की जो पेशेंस है, वो भी, उसका धैर्य जो है, वो भी आपको ध्यान में रखना, और वो तब होगा जब आप हर एक चीज़ पेशेंट को अच्छे से उसकी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सिंपल से बैक्टीरिया को बहुत बड़ा बैक्टीरिया बनने से रोक सकते हैं, और जिससे सिर्फ आप ही का फ़ायदा नहीं होगा, पूरे समाज का फ़ायदा होगा।